राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। भगवान की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं अनीता किचन में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैंने YouTube पर सर्च कर देखा तो मुझे कहीं नहीं मिली। आप भी ज़रूर देखिएगा। और ये रेसिपी दादी नानी के ज़माने की है जो हमारे यहाँ आज भी पारंपरिक रूप से ब्याह शादियों में बनाई जाती है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। बहुत बढ़िया बनी है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। आप एक बार अगर इसे आपने बनाया तो आप दोबारा इसे ज़रूर बनाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ली है 1 कटोरी मैदा जो वजन में लगभग 100 ग्राम है। और इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जितना देसी घी। देसी घी ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो रेसिपी बहुत बढ़िया बनेगी। और इसमें 1 कटोरी मैदा में लगभग 1 कटोरी ही जितना पानी लग जाता है। 1-2 चम्मच पानी का फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि मैदा की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, इसलिए तो लगभग 1 कटोरी मैदा में 1 कटोरी पानी लग गया था। तो इस तरह से हम पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और एकदम बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे जिसमें ना कोई गांठ गुठली लम्स कुछ भी ना हो। तो इस तरह से मैंने पूरा पानी इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमने घोला है। और देखिए, मुझे थोड़ी सी ये मैदा जब मैंने घोल बना लिया था तो मुझे लगा शायद जितने मैं बनाने चाह रही हूँ उतने नहीं बन पाएंगे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मैदा और डाल दी थी जो लगभग आधी कटोरी है। आधी कटोरी मैदा मैंने इसमें और डाल दी थी, तो 1.5 कटोरी मैदा ये हो गई थी। और इसमें लगभग आधा चम्मच घी और डाल दिया था और आधा कटोरी जितना पानी भी इसमें और पड़ गया था। तो इस तरह से हमने एक बिल्कुल सॉफ्ट बैटर तैयार किया था। और मैंने जो इसमें देसी घी डाला है वो बिल्कुल ऑप्शनल है। पहले के ज़माने में नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने इसमें डालकर एक नया टच दिया है जिससे जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। लेकिन बैटर आपको ऐसा बनाना है जो लम्स फ्री हो, इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा घोल तैयार हो। तो देखिए, अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो चम्मच में हम लें तो चम्मच के ऊपर एक लेयर सी बन जाए और उंगली से करने पर इसमें एक लाइन खिंच जाए। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस तरह से हम बूंदी बनाती हैं उसके लिए घोल बनाती हैं, सेम उसी तरह का घोल हमें तैयार करना है। अब लिया है मैंने एक झारा। तो आपके पास अगर ये हो तो इससे भी काम चल सकता है, लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ तैयार की है जो डिस्पोजल वाले डिब्बे आते हैं उसमें लेकर एक जो सलाई होती है स्वेटर बुनने वाली, उसको गर्म कर कर इस तरह से होल बना लिए हैं। तो ये बहुत बढ़िया सा काम करती है। इससे आप बूंदी भी बना सकते हैं और इस तरह का कोई भी मतलब रेसिपी आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिया है। अब हम इस घोल में डालेंगे चुटकी भर खाना सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो हम इसमें डालेंगे। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा। 1 चुटकी जितना हम इसमें डालेंगे, बस बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। इतनी क्वांटिटी पर 1 चुटकी सोडा मैंने इसमें डाला है और इसे एक बार फिर से अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो ये बैटर बिल्कुल तैयार है रेसिपी बनाने के लिए। तो अब इसे अच्छी तरह घोलने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रखकर पहले से ही घी गर्म होने रख दिया था, जो अच्छी तरह से घी गर्म हो गया है। और इसे हमें बनाना है मीडियम फ्लेम पर। मीडियम आंच पर ही हम इसे सेकेंगे, ना तो हाई फ्लेम चाहिए और ना ही लो, क्योंकि लो में ये बन नहीं पाएंगे और हाई फ्लेम में एकदम से जल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे बनाना है। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। आप तेल रिफाइंड देसी घी किसी का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। और रिफाइंड थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने गरम किया है और इसमें से हमें निकाल लेना है। मतलब जितने बड़े साइज़ में हमें ये रेसिपी तैयार करनी है उतना ही हमें इसमें कढ़ाई में छोड़ना है। बाकी हम तेल गरम होने पर निकाल लेंगे, क्योंकि बाद में हमें गरम तेल का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, मैंने इतना सा इसमें छोड़ा है और अब हम चलते हैं बनाने। तो जो डिब्बा मैंने तैयार करके रखा है उसमें हम बैटर को डालेंगे और चारों तरफ को इस तरह से घुमाएंगे। तो इसमें बूंदी की तरह निकलता जाएगा।
तो बूंदी हम बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बूंदी चिपके नहीं एक दूसरे से, लेकिन ये हमें एक दूसरे के साथ चिपकानी होती हैं। और फ्लेम को थोड़ा हम इस समय मीडियम टू हाई रखेंगे, क्योंकि जब हम बैटर डालते हैं तो एकदम से तेल ठंडा हो जाता है, इसलिए। अब देखिए, जब बीच बीच में या इधर उधर साइडों से थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा दिख रहा है, इसको हमें जोड़ना होता है। तो हम एक चम्मच लेकर इस तरह से बूंदे बूंदे टपकाते हुए चलेंगे, जिससे बूंदी की शेप में ही ये पड़े इसमें। और इसे जोड़ देंगे, चारों तरफ से गोल भी कर देंगे और थोड़ा सा इसे जोड़ भी देंगे, जिससे ये टूटे नहीं। और जहाँ भी आपको खाली जगह बीच बीच में दिख रही हो, वहाँ भी आप चम्मच से इसी तरह से टपका सकते हैं। जब किनारों से थोड़ा सा ये सिक जाएगा, जब हमें लगेगा थोड़ा सा ये हल्का सा सिक गया और घूम जाएगा चारों तरफ को, तब हम इसमें डाल देंगे घी, मतलब रिफाइंड। जो हमने निकाला था वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि रिफाइंड भी गर्म है और कढ़ाई भी गर्म है। तो हम इस तरह से इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे ये तैर जाए घी रिफाइंड में। थोड़ा रिफाइंड ज़्यादा होगा तो ये बहुत अच्छी तरह दोनों तरफ से सिक जाएंगे। अब मैंने इन्हें पलटा है, देखिए मैंने हाथ से उठाकर ही इसे पलट दिया, लेकिन आप ये लापरवाही ना करें। आप 2 कड़छी से भी इसे पलट सकते हैं, लेकिन पलटिएगा सावधानी से, नहीं तो ये टूट जाएगा। और इसे हमने एक बार और पलट लिया है और देखिए कितना बढ़िया सिक गया है। सेकना हमें फिर मीडियम फ्लेम पर है। पहले हम जब डालते समय थोड़ा हाई कर देंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है। अब हम दूसरा भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा बैटर इसमें डालते जाएंगे और देखिए इस तरह से हम इसे छोड़ते जाएंगे। तो जो बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो इन बूंदियों को सबको जोड़ना है आपस में, और दूसरा बहुत छोटे छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बड़े बनाएंगे तो ये टूट सकते हैं। छोटे छोटे पलटने में भी आसानी रहेगी और आसानी के साथ बन भी जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस बूंदी को तोड़ना है और इकट्ठा उन्हें मतलब जोड़ना है आपस में। तो इस तरह से मैंने इन्हें बनाया है। बस चम्मच लेकर किनारों को जरूर जोड़ दीजिएगा, क्योंकि किनारों से ये थोड़े से अलग अलग से रहते हैं और टूटने का भी डर रहता है। और देखिए किनारी जब एक सी हो जाती है तो देखने में भी सुंदर लगती हैं। और ये रेसिपी जो है बहुत पुराने टाइम से बनती चली आ रही है। अब तो ये हलवाई बनाते हैं और हमने भी सीख लिए हैं, तो घर घर घेवर बनने लगे हैं। लेकिन पहले घेवर जो है इस तरह से बनाए जाते थे। ये दादी नानी के टाइम की रेसिपी है और इस तरह से घेवर बनाकर तैयार किए जाते थे। और शादियों में इनका शगुन होता है, लड़का लड़की दोनों शादियों में ये बनाए जाते हैं। तो इस तरह से घेवर घर पर ही तैयार किए जाते हैं। आज भी हमारे यहाँ इस तरह से घेवर घर पर बनाए जाते हैं। और हलवाई स्टाइल जो होते हैं वो घेवर अब बनने शुरू हुए हैं। पहले घेवर इसी तरह से घरों में बनाए जाते थे। तो देखिए ये भी हमने दोनों तरफ से अलट पलट कर सेक लिया है और कितना बढ़िया घेवर बना है। और देखिए पहले ये हाथ से बनाए जाते थे, हाथ से थोड़ी थोड़ी मेहनत छोड़ी जाती थी तब बनते थे। अब फिर झारे से बनने लगे। अब मैंने इसका नया सॉल्यूशन निकाल लिया है, डब्बे इसमें होल करके बनाया है और देखिए कितने बढ़िया बनी है। बहुत बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुए थे। मैंने 4 घेवर ये बना लिए हैं और उतने जो जितना मैंने मैदा ली थी उसमें 5 घेवर बनकर तैयार हुए थे। 4 बना कर रख लिए, 5वां ये है। तो आप इस तरह से ये घेवर बना सकते हैं, आपको ये बहुत बढ़िया लगेंगे। अभी इसकी सजावट रह गई है, वो भी हम कर लेते हैं। तो ये भी निकाल कर रख देंगे वहाँ पर और आगे की करते हैं प्रोसेस। तो हमने लिया है एक पैन और इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी चीनी। आप किसी भी बर्तन में 1 कटोरी चीनी डालें। इसकी हमें बनानी है चाशनी और मैंने डाली है लगभग आधी कटोरी जितना पानी। जिस कटोरी से चीनी ली है उसी कटोरी से आधा कटोरी इसमें पानी डाला है और चलाते हुए इसे हम उबालेंगे। इसे हमें एक चाशनी तैयार करनी है, जिस तरह से हम पाग लेते हैं, मतलब थोड़ी गाढ़ी चाशनी हमें बनानी है, एक तार से थोड़ी सी ज़्यादा। आप गोली वाली चाशनी भी बना सकते हैं। और देखिए उधर चाशनी बन रही है, तब तक हम इन्हें सजा लेते हैं। तो हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के अनुसार या जो घर पर अवेलेबल है उनके हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाली है खरबूजे की मीन, काजू, बादाम, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है बहुत पतली पतली स्लाइस में, और लिया है सूखा हुआ नारियल, वो भी मैंने बहुत पतली पतली पीसेस में काटा है। और ये तो काटना बहुत आसान होता है। पहले मैंने इसमें लंबाई में कट लगाए थे, उसके बाद जो छीलने वाला चाकू होता है उससे मैंने इन्हें काट लिया है। तो बहुत पतले पतले स्लाइस बन जाते हैं नारियल के। तो इस तरह से हमने नारियल भी डाला है, काजू, बादाम, और डाली है इसमें खरबूज की मीन और किशमिश। और बाद में अभी हम थोड़े से हमने पिस्ता की कतरन भी बनाई है, वो भी हम डालेंगे। इधर हम चाशनी देख लेते हैं जो तैयार हो चुकी है।
तो देखिए अभी थोड़ी देर हम लगभग 30-40 सेकंड इसे और उबालेंगे। तो इसमें डाल दिए मैंने 1 2 3 सफ़ेद इलायची और इन्हें मिला लेते हैं। अब देखेंगे हम कितनी चाशनी हमें लेनी है। मतलब जिस तरह से हम शक्कर पारे बनाते हैं उस पर हम चीनी चढ़ाते हैं, उस तरह का पाक हमें इसमें लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे एकदम से सूख जाए। बस देखिए बहुत ज़्यादा चिपक ऐसा नहीं है, गोली वाले पाक से थोड़ा सा हल्का हमने लिया है। तो इस तरह से ये तैयार है। और इसकी एक पहचान है, जब इसमें झाग झाग होने लगे तो आप गैस को बंद कर दीजिए और लगभग 20-30 सेकंड इसे इसी तरह चलाइए। और हमें ठंडी बिल्कुल नहीं करनी है, ये गरम गरम ही इस पर डालेंगे। अगर हमने ठंडी कर दी तो ये जम सी जाएगी। तो इस तरह से हमें चाशनी को तैयार करना है। अब चलते हैं चाशनी को इनके ऊपर डालने। तो थोड़ा थोड़ा हम एक एक चम्मच से लेते जाएंगे, चारों तरफ को फैलाते जाएंगे। देखिए इसमें नीचे भी ये गिरेगी चाशनी। उसे आप चाहें तो दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और काम में भी ले सकते हैं। मतलब इस पर दोबारा से डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो दोबारा सा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नहीं तो किसी दूसरी जगह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए पहले ड्राई फ्रूट्स इस पर डालकर अगर हम चाशनी डाल रहे हैं तो ये ड्राई फ्रूट्स इस पर चिपक जाएंगे अच्छी तरह से, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। अगर हमने पहले इसे पाग लिया, मतलब चाशनी चढ़ा दी, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं और ड्राई फ्रूट सब बाहर को निकल जाएंगे। जब हम इसे तोड़ेंगे या कैसे भी तो ये निकल जाएंगे। तो इस तरह से पहले आपको ड्राई फ्रूट्स डाल देनी है, उसके ऊपर से चाशनी। अब मैंने थोड़े से इस पर पिस्ता की कतरन और लगा दी है। और मैंने लिए थे रोज़ पेटल्स और इनको मैंने बारीक बारीक कैंची से काट लिया है। उसके बाद इनके ऊपर से ये डाल दिया। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और खाने में भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इस तरह से हमने इन्हें तैयार किया है। तो ये घेवर बनकर तैयार हो गए हैं, देसी स्टाइल घेवर, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप इन्हें एक बार इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इन्हें एक बार बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।